आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट में हम लोग 28 से लेकर बाकी क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ए में सूदन, बी में लाल कवि, सी में सेनापति, डी में पद्माकर। छत्र प्रकाश सूदन छत्र प्रकाश प्रबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका लाल कवि। लाल कवि छत्र प्रकाश प्रबंध के रचनाकार है। 29, निम्नलिखित में से कौन नीतिकाल कवि नहीं है? रहीमदास, गिरिधर, कबीराय, दीनदयाल गिरी, गिरिधर दास। तो इसका राइट आंसर है आपका गिरिधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगन कबित किबो खेल करी करी जानी है किसकी उक्ति है? ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम। तो यह आपका किसकी उक्ति है? तो ठाकुर का है। 31 नंबर का प्रश्न, 31 नंबर में आपका है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। छत्रसाल दर्शक, कवि कुल कल्पतरु, भावविलास, इक्स लता, घनानंद, देवभूषण, चिंतामणि, सूरदास। तो इसको आपको मिलान करना होगा कि कौन कौन है। तो मिलान करते हैं। आपका छत्रसाल दर्शक है आपका भूषण का। उसके बाद कवि कुल कल्पतरु, यह आपका है चिंतामणि का। उसके बाद है आपका भावविलास है आपका देव का, भावविलास। इक्सलता है आपका घनानंद का। राइट आंसर डी नंबर। 32 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। मतीराम, पद्माकर, रत्नाकर, भिखारीदास। सूची 2 में प्रतापगढ़, अधिपति, हिंदुपति सिंह। 2 में बूंदी राजा भाव सिंह। 3 में है नाभी नरेश जसवंत सिंह। 4 में नागपुर महाराज रघुनाथ राव। 5 में अयोध्या प्रताप नारायण सिंह। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान करते हैं। मतीराम है आपका बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में थे। उसके बाद है पद्माकर आपका नागपुर राजा रघुनाथ राव के आश्रयदाता थे, मतलब पद्माकर के आश्रयदाता थे। रत्नाकर आपका अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के यहाँ रहते थे। भिखारीदास आपका प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह के यहाँ रहा करते थे। राइट आंसर ए नंबर। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्य के साथ सुमिलित कीजिए। कवि के साथ आपको सुमिलित करना होगा। सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। रस रहस्य, रस सारांश, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम। उसके बाद सूची 2 में है आपका भिखारीदास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर। तो इसको आपको मिलान करना होगा। जैसे कि मिलान करते हैं। पहले आपका रस रहस्य है आपका कुलपति मिश्र का। रस सारांश के है आपका भिखारी। कवि कुल कल्पतरु का है आपका चिंतामणि, से पहले भी। ललित ललाम का है आपका मतीराम। तो बी नंबर इसका राइट आंसर। 34 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है
पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, किस कवि की पंक्तियां है? जिस समय सूरदास ये आपका जिस समय कृष्ण ने सुदामा का पैर धोते हैं, उससे मिलने के लिए द्वारिका आते हैं, उस समय यह पंक्ति कही गई है कि पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। तो ये आपका है नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया पंक्ति है, नरोत्तम दास द्वारा। 35 नंबर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही कर्म है। पहले कौन पैदा हुआ था? पहले बिहारी, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद भूषण, उसके बाद मोतीराम। बिहारी सबसे बड़े थे, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मोतीराम। ए नंबर राइट आंसर। 36 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर का आपका प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशव, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। तो इसका राइट आंसर है आपका केशव की कृति है विज्ञान गीता। 37 नंबर, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है, यानी तारीफ किसकी की है? तो इसका राइट आंसर है आपका शाहजहां का तारीफ किया है या प्रशंसा किया है रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ। 38 नंबर का प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल, नीलमणि, कर्णाभरण। तो इसको आपको कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, हित तरंगिणी इसका पुस्तक है। 39, रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है? सेनापति, दुचदेव, आलम, ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है आपका सेनापति आपका सिंगारी कवि नहीं है। 40 नंबर का प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? आपका नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, छत्र प्रकाश। जून 2014 का प्रश्न है 40 नंबर, और इसका राइट आंसर है कि आपका यह छत्र प्रकाश की रचना नहीं है। 41 नंबर, अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तछनता, जोहर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, वेनी परवीन। 41 में। तो इसका राइट आंसर है आपका भिखारीदास। भिखारीदास ने आपका अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तछनता, तहोर में आप रस कवित परिवक्ता, जाने रसिक न और को आपको परिभाषित किया है। सुमिलित करना होगा, यानी कि मिलान करना होगा। सूची 1, सूची 2, आलम, घनानंद, ठाकुर, दिचदेव। सुहा, जानघीत, प्रबंध, सिंगार लतिका, सौरभ, माधवा, नलकामतला, ठाकुर, ढसक, इक्स नामा। तो इसको आपको मैच करना होगा कि क्या क्या इसमें सही है। तो स्टार्ट करते हैं। आलम, आलम में आपका माधवा, नल, काम, कंदला। उसके बाद है आपका घनानंद, घनानंद है आपका सुजान, हित, प्रबंध। ठाकुर, ठाकुर है आपका ठाकुर, ढसक। दिचदेव, दिचदेव है आपका सिंगार लतिका, गौरव। बी नंबर इसका राइट आंसर।
43 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है कि कहा कथन है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 44 नंबर का प्रश्न है, ऋतुकाल के किस कवि ने अपने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है? भिखारी, गणानंद, देव या पद्माकर? 44। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, पद्माकर। 45, हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम अनुक्रम है? श्रृंगार, निर्णय, रसराज, रसकानंद, रसकलश। एक में, बी में रसराज, श्रृंगार, निर्णय, सी में रसराज, रसिकानंद, डी में रसकानंद, रसराज। तो आपका सही कालक्रमानुसार कौन है? तो सबसे पहले आपका आया था रसराज, उसके बाद श्रृंगार निर्णय, उसके बाद रसिकानंद, उसके बाद रसकलश। 46, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है, इसको सही क्रम में मिलान करना होगा। तो सबसे पहला में है कवि कवि कुल कल्पतरु, एक में, बी में है रसिक प्रिया, सी में है आपका रसिक प्रिया ललित ललाम, डी में है अलंकार माला। तो इसको आपको मैच करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले है आपका रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, उसके बाद है ललित ललाम, अलंकार माला। बी नंबर राइट आंसर। 47 नंबर का सुमिलित करना होगा ए और बी में। भूषण, घनानंद, सुरति मिश्र, मतिराम, रस रत्नाकर, रसराज, इक्स लता, रस सारांश, अलंकार प्रकाश। तो इसको मिलान करना होगा। भूषण है आपका रस सारांश, भूषण आपका रस सारांश। उसके बाद है आपका घनानंद है आपका इक्सलता, घनानंद इक्सलता। सुरति मिश्र है आपका रस रत्नाकर। उसके बाद है मतिराम है आपका रसराज। राइट आंसर ए नंबर। 48, ललित ललाम किसकी ग्रंथ है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ललित ललाम आपका मतिराम का ग्रंथ है, मतिराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल सो बनाए आए मलत सभा के बीच, लोगन कबित की बो खेल करी जानो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आलम, बोधा, ठाकुर, दिचदेव। तो यह कवि काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ठाकुर का यह काव्य पंक्ति है। 50 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। तो यहाँ आपको मैच करना होगा। चिंतामणि का आपका है काव्य प्रकाश, चिंतामणि का काव्य प्रकाश। मतिराम है आपका रसराज। भूषण है शिवा बावनी। रसलीन के लेखक है आपका रसलीन अंग दर्पण। राइट आंसर डी नंबर। 51 नंबर का प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वचन सिंह।
तो ये आपका किसका कथन है कि कथन आपका है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? तो ज्यादातर इतिहासकार आपका रामचंद्र शुक्ल का ही कथन होते हैं और ज्यादातर इतिहास में आपका रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी को ही सर्वमान्य माना जाता है। इसीलिए आप यदि नहीं जान रहे तो रामचंद्र शुक्ल को मार सकते हैं। इसमें आपका 50% चांस होता है कि सही होगा। 52 नंबर, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामकुमार वर्मा ने। तो यह किसने रखा है? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार का रखा है। 53, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में इसका विवेचना किया है। किसका विवेचना किया है? ए सर्वा विवेचन, बी छंद विवेचन, सी अलंकार विवेचन, डी काव्य भेद। तो आपका किसका विवेचन किया है? तो इसमें आपका है सवार्ग विवेचन। 54 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द व्यतिरिक्त बहुत कम है। तो क्या लिखा है? बिहारी की भाषा। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जहां कलह तेहु सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सभे कलह एक राच में, राच कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि का अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? इनमें राजा हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेरी अली, नागरी दास। तो इसका राइट आंसर है आपका नागरी दास। 56 नंबर में आपको मिलान करना होगा, तो सुमिलित करें रचनाकार, और ये रचना और रचनाकार है। अर्ध कथानक, उसके बाद है काव्य कल्पतरु, अलग शतक, बारहमासा, घनानंद, बनारसी दास, सेनापति, मुबारक, सुंदर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका अर्धकथानक आपका है बनारसी दास, अर्धकथानक बनारसी दास। काव्य कल्पतरु है आपका सेनापति का, काव्य कल्पतरु सेनापति। अलग शतक आपका है मुबारक का, अलग शतक। बारहमासा है आपका सुंदर का। राइट आंसर सी नंबर। सुमिलित करें रचना और रचनाकार। हित तरंगिनी, सुदामा चरित्र, माधवा न कामदला, विज्ञान गीत। रचनाकार है रहीम, केशवदास, आलम, नरोत्तम दास, कृपाराम। 57। और इसका आपको मैच करना होगा। मैच करते हैं। हित तरंगी का है कृपाराम। उसके बाद है आपका सुदामा चरित्र का है नरोत्तम दास। उसके बाद है आपका माधवा लंका दमला का है आपका आलम। उसके बाद है विज्ञान गीत का है आपका केशव दास। राइट आंसर आपका बी नंबर। 58। इसमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? वेताल, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। तो इसका राइट आंसर है आपका
पद्माकर भट्ट ने आपका प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। 59, इसमें से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? कौन कवि सत्सई नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर है बेनी परवीन। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें से किस कवि ने नक्श सिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, बिहारी, पजनेस। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी। इसी के साथ हम लोग 1 से लेकर 60 तक का प्रश्न को देखें। नेक्स्ट में हम लोग 60 से लेकर बाद वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे।